हमें आपकी शर्त मंजूर है। सिद्धार्थ, एक्सीलेंट। अब दूसरी शर्त क्या है वो भी बता दीजिए। मेरी दूसरी शर्त रोशनी के लिए है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, रोशनी की वजह से हो रहा है। अब ये तो नहीं मानती कि मैं इसकी मां हूं, लेकिन मैं तो मानती हूं ना कि ये मेरी बेटी है। रोशनी, सिद्धार्थ अकेला हमारे घर पर क्यों रहेगा? तुम भी वहीं रहोगी अपने घर पर इसके साथ। क्योंकि ये जो रिश्ता जुड़ा है तुम्हारी गलती की वजह से जुड़ा है। और सिद्धार्थ तो पता नहीं कब से अपने ससुराल में आकर रहना चाहता है। मैंने तो इसकी मुराद ही पूरी की है। आज से तुम मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहोगे। घर जमाई? आपको पता भी आप बोल क्या रही है? दीदी, ना तो आप मुझे पसंद करती हैं ना मैं आपको पसंद करती हूँ। तो फिर एक छत के नीचे रहने का मतलब क्या है? लिसन, मैं आपके उस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखने वाली, ओके? एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। मैडम, फाइल रेडी, बस आपके सिग्नेचर्स चाहिए। आपको पेपर्स के हवाई जहाज आते हैं बनाने? नहीं। मार मार कर जब आप इसे किसी कोने में फेंक देंगे तो वक्त कैसे गुजारेगा? थोड़े हवाई जहाज बनाकर दे दीजिएगा, खेल लेगा। लेके चलो इसको जेल में। बहुत मजा आएगा इसको दोबारा से पीटने में। चल। नो नो प्लीज सिद्धार्थ। आप कुछ करिए ना प्लीज। इसको दोबारा पीटने में बहुत मजा आएगा। मुझे शर्त मंजूर है। My God, 50,000? रेशम पटेल, आज के बाद तू 1000पति बन जाएगी। अब भैया, पेन मिलेगा? क्या किस्मत है, डीडी ने चेक भी गिरा दिया और किसी का नाम भी नहीं लिखा। वाह। ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? किस्मत की कमाई है मेरी।
आईडी दिखाइए। जरा 2 मिनट रुकिए। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? कहाँ चला गया? गायब ही हो गया। कहीं पुलिस को तो नहीं बुलाएगा? अरे मैम, आपका कैश तो लेके जाइए। थैंक्स यूज। मॉम, मॉम मेरी बात तो सुनिए। मॉम, रोशनी, डैड, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। मुझे मत समझा बेटा, मैं सब समझता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ है वो होना चाहिए था या नहीं, मुझे नहीं पता। तेरी माँ जो कह रही है वो सही भी है और गलत भी। तूने आज जो कुछ भी किया वो सही है और गलत भी। और इस सही और गलत के बीच में जो कुछ भी है ना, वही जिंदगी है सिड। और हम सबको इससे गुजरना है। तू परेशान मत हो, मैं तेरी माँ को संभाल लूंगा। फिलहाल तू रोशनी को संभाल। तूने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है घर जमाई बनने में। तुझे मालूम है ना, घर जमाई को बहुत हिकारत, बहुत नीची नजर से देखती है दुनिया। तुझे इस रिश्ते को निभाना है, लेकिन सम्मान के साथ। सेठ पुत्र, कुछ भी हो जाए, रोशनी और उसकी मां को मिलाने के चक्कर में कभी भी अपने आत्मसम्मान को मत खोने देना। नहीं खोने दूंगा डैड, ना अपने सम्मान को और ना आपका सम्मान। मैं वादा करता हूं डैड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वापस आऊंगा, और अकेला नहीं, आपकी बहू के साथ। और तब हम वैसे जिएंगे जैसा आप दोनों चाहते हैं। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा सिड। अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखते रहोगे पापा जी? अपने पुत्र नो आशीर्वाद नहीं दोगे? उल्लू दे पटे, पैर छू। बाहर क्यों खड़े हो गए? अंदर आ जाओ रोशनी, तुम्हारा ही घर है बेटा। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि वो तुम्हें घर वापस जरूर लेकर आएगी। कर दिया ना प्रॉमिस पूरा? गलत कर रही हो दीदी। सिड हमारे घर का जमाई है और हमारे यहाँ जमाई की इज्जत की जाती है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की इज्जत करती हूँ जो अपनी इज्जत खुद कमाते हैं, और मुझे नहीं लगता सिद्धार्थ उस जगह तक कभी पहुंच पाए। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो मैंने तो जमाई जी की इच्छा पूरी की है। कब से सपना देख रहे थे इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने का, है ना?
Am I right? तो वेलकम होम जमाई जी, और बेटर स्टिल घर जमाई जी। किसी नाम से एड्रेस करूं मैं आगे से तुम्हें? 1 मिनट दीदी। आपने अपनी शर्तें तो बता दी, पर अब मेरी शर्त भी सुन लीजिए। आपने हमें इस घर में रहने के लिए मजबूर तो कर लिया, लेकिन हम इस घर में रहने का किराया देंगे। इस घर का खाना पीना हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने पति की सैलरी पर रहूंगी, एक मिडिल क्लास इंसान की बीवी बनकर। थैंक्स रोशनी, सासू मॉम की शर्त मानकर तुमने मेरे लिए सही दिशा चुन ली है। अब मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम दोनों को एक नहीं कर लेता, लेकिन अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मंजूर है? सीरियसली बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम इस पोजीशन में हो कि मेरे सामने कंडीशंस रख सको? रियली? ठीक है, तुम्हारा मन रखने के लिए मैं मान जाती हूँ। सीरियसली मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो लड़की 25 लाख की गाड़ी 7 लाख में बेच देती है, जिसे पैसों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं, जिसे आज तक यह एहसास नहीं दिलाया गया कि उसकी लैविश लाइफस्टाइल के लिए पैसे किसके लगते हैं, वो लड़की कैसे अपने पति की मामूली सैलरी में किराए का खर्च चलाएगी? समझ आ जाएंगी तुम्हें जिंदगी की असली स्ट्रगल्स। हर कदम पे मुश्किलों को झेलते झेलते अच्छों की कमर टूट जाती है बेटा। और तुम्हें तो मैंने बहुत नाजों से पाला है। मंजूर है मुझे। मंजूर है मुझे। नाराज हो मुझसे? नहीं, नहीं तो। मैं जानता हूं कि हमारी शुरुआत ठीक नहीं हुई। तुम्हारे सपने, मॉम डैड के सपने,
ये सब कुछ हम में से किसी ने ऐसे प्लान नहीं किया था। देखा जाए तो शादी से लेके अब तक कुछ ठीक हुआ ही नहीं। और मैं जानता हूं कि आगे का वक्त भी आसान नहीं होने वाला है। कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। मुश्किलें होंगी, तकलीफें होंगी, दूरियां बढ़ेंगी। ऐसा वक्त भी आ सकता है जब तुम मुझसे नाराज हो, नफरत करो मुझसे, मुझसे बात ना करना चाहो, मुझे छोड़ के जाना चाहो। रोशनी, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे वक्त में मैं ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। हाँ, मैं तुमसे नाराज थी जब तुमने इस घर में रहने का फैसला लिया था, क्योंकि सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ डीडी हम दोनों को कभी खुश नहीं देख सकती। वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। और सिद्धार्थ, अब वो देखेंगे कि हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। तो क्या हुआ अगर बातें बिगड़ेगी? तो क्या हुआ अगर मुश्किलें आएंगी? हम सब हैंडल कर लेंगे ना। और मैं गारंटी देती हूँ, जिस सिद्धार्थ ने मेरा हाथ थामा था ना, वो मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। और मैं अपने मिडिल क्लास पति की मंथली सैलरी पर जिंदगी भर रहने को तैयार हूं। I love you, Siddharth. I love you too, रोशनी। और सिद्धार्थ, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो, हम हमेशा मम्मी पापा से मिलने जाया करेंगे। बिल्कुल जाया करेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इनफैक्ट हम बहुत जल्द यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जिंदगी भर यहाँ घर जमाई बने रहने का प्लान है? इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा रोशनी, कि ये जो लोन की धौंस मेरी सासू माँ मुझे देती रहती है ना, ऐसे चुका दूंगा। और फिर ले जाऊंगा अपनी रोशनी को यहां से अपने साथ। पक्का? 100%। आइए ना प्लीज। सिड, मेरी आज ही बड़ी माँ से बात हुई। जो भी हुआ है उसको लेकर वो बहुत दुखी हैं। सच कहूं तो इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सिद्धार्थ, अब तुम मेरी बुआ से माफी मंगवाओगे? अरे बाबा, मेरी तौबा, मेरी मजाल है क्या? मैं कर सकता हूँ ऐसा? आप पिटवाएंगी मुझको? इससे शादी हो चुकी है मेरी, छोड़ेगी नहीं मुझको ये। चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा।
और अगर नानी माँ से आपकी बात हो तो उनसे कहिएगा कि उनके जमाई ने उनसे वादा किया है कि सब कुछ ठीक करके रहेगा। सेठ, अभी कहाँ सब ठीक हुआ है? जी? अब सब ठीक होगा। चलो रोशनी, तुम मेरे साथ चलो। अरे लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं रोशनी को लेकर? तुम मेरे साथ चलो। अरे चलो। चाची पर कहाँ ले रोशनी, बस चलो। कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग इसे? कहाँ चले गए ये लोग? डन डन। जमाई राजा, कैसी लग रही है रोशनी? कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। आपकी मम्मी जी ने जो कपड़े भेजे थे ना, वो ही पहना के तैयार किया है रोशनी को। कैसी लग रही है आपकी पंजाबी बीवी? एकदम मस्त ना? रोशनी, बाद में सारे डिटेल्स बताना। हाँ चाची जी, इससे मत पूछिए, मुझसे पूछिएगा। मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, कुछ मिस नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। हाउ क्यूट। अच्छा रेशम, अगर तुम्हारे छिछोरे जोक्स खत्म हो गए हो तो अब हम चले। रात बहुत हो गई है। मोना दी, हाँ, 2 मिनट, 2 हाँ, चलो चलो, मोना चलो, दी, अभी आएंगे ना, वापस आएंगे। चलो चलो। टूटे टूटे सितारों को दिल के तूने छुआ, सर यूं हुआ तेरा दूर से। छोटे मोटे से नैना मेरे छलकने लगे, चमकने लगे तेरे नूर से। टूटे टूटे सितारों को दिल के तूने छुआ, सर यूं हुआ तेरा दूर से। छोटे मोटे से नैना मेरे छलकने लगे, चमकने लगे तेरे नूर से। अपना न सही तू गैर नहीं, मांगे दिल 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 खैर तेरी। थमती बढ़ती धड़कन मेरी पल पल करती है दुआ। मेरी मन्नत तू तुझको है, तुझसे मांगा। मेरी मन्नत तू तुझको है मौला, माना। मेरी मन्नत तू तुझको है, तुझसे मांगा। मेरी मन्नत तू तुझको है मौला, माना। मेरी मन्नत तू, मेरी मन्नत तू, मेरी मन्नत तू। दहके दहके से दिल को मेरे है लगने लगी, हाँ ठगने लगी यूं आदत तेरी। रफ्ता रफ्ता हदों से मेरी गुजरने लगी, उभरने लगी है चाहत तेरी। खतरा खतरा अब माने ना, दरिया दरिया दिल मांगे। हाँ ये सब्र मेरा बेसब्र तेरा करता है तुझसे दुआ।
तुझसे मांगा मेरी